जय श्री राधे कृष्ण प्यारे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, सबका भला चाहते हैं, अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, फिर भी अंत में सबसे अधिक आहत वही होते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं होता, बल्कि उनकी एक छोटी सी भूल होती है। वे अपने जीवन की हर बात हर किसी के साथ साझा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला अपना है, इसलिए वो कभी उनका हित नहीं करेगा। लेकिन संसार का नियम कुछ और ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो, विश्वास करो, रिश्ते निभाओ, लेकिन विवेक को कभी मत छोड़ो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा शुभ चिंतक नहीं होता और हर अपना कहलाने वाला व्यक्ति आपके हित की ही कामना करे यह आवश्यक नहीं है। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बार ये शिक्षा दी कि समय, परिस्थिति और व्यक्ति को पहचान कर ही अपने मन की बातें प्रकट करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने मन का हर रहस्य खोल देता है, वो अनजाने में अपने ही जीवन को कठिन बना देता है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें चाहे सामने तुम्हारा कितना ही सगा संबंधी क्यों न बैठा हो, चाहे वो मित्र हो, रिश्तेदार हो या वर्षों पुराना परिचित, फिर भी इन बातों को अपने हृदय में सुरक्षित रखना, क्योंकि कई बार अपनों से मिली चोट परायों के दिए घाव से भी अधिक गहरी होती है। महाभारत में जब पांडव वनवास में थे, तब उनके पास धन नहीं था, राज सिंहासन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनका धैर्य और उनकी योजना। उन्होंने कभी अपने हर विचार को संसार के सामने नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि समय से पहले प्रकट किया गया सत्य कई बार असत्य से भी अधिक नुकसान पहुंचा देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता का ज्ञान उस समय दिया जब उसका मन उसे ग्रहण करने योग्य था। यदि वही ज्ञान किसी और समय, किसी और व्यक्ति के सामने दिया जाता तो शायद उसका उपहास होता। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान केवल सही बात जानना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति से सही बात कहना भी है। आज का पहला रहस्य भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। पहली बात, अपने बड़े लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। आज अधिकांश लोग एक गलती करते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई नया विचार आता है, कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार आता है, कोई बड़ा सपना जन्म लेता है, वे तुरंत उसे हर किसी को बताने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी खुशी में खुश होंगे, लेकिन संसार की वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि तुम अवश्य सफल होगे, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगती है। वे स्वयं कुछ नहीं करते, लेकिन आपके उत्साह को तोड़ने का प्रयास अवश्य करते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आपने किसी को अपने सपने बताए, तब कुछ लोगों ने कहा होगा यह काम बहुत कठिन है, तुम्हारे बस की बात नहीं। पहले भी कितने लोग असफल हो चुके हैं, कहीं पैसा डूब गया तो ध्यान देना। वे सलाह कम देते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास अधिक कम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है, तब तक वो सुरक्षित रहता है। यदि उसी बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सपने भी बीज के समान हैं। उन्हें तब तक अपने भीतर सुरक्षित रखो जब तक वे फल देने योग्य न हो जाएं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अपनी पूरी रणनीति पहले से घोषित नहीं की। उन्होंने प्रत्येक कदम समय आने पर ही उठाया। यदि वे पहले ही सब कुछ बता देते तो अधर्मी लोग उसकी काट निकाल लेते। यही कारण था कि धर्म की विजय हुई।
जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि तुम हर व्यक्ति को अपनी योजना बताओगे तो कोई तुम्हें हतोत्साहित करेगा, कोई तुम्हारी नकल करेगा, कोई तुम्हारी कमजोरी खोजेगा और कोई अवसर मिलने पर तुम्हारे मार्ग में बाधा खड़ी करेगा। याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो तुम्हारी सफलता देखकर प्रेरित होते हैं, दूसरे वे जो तुम्हारी सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं। पहले प्रकार के लोग बहुत कम मिलते हैं, दूसरे प्रकार के लोग हर जगह मिल जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पर विश्वास ही मत करो। श्री कृष्ण कभी अविश्वास की शिक्षा नहीं देते, वे विवेक की शिक्षा देते हैं। विश्वास करो, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन का संपूर्ण मानचित्र मत सौंपो। कई बार मनुष्य अपने उत्साह में अपनी योजनाएं इसीलिए बता देता है क्योंकि उसे प्रशंसा चाहिए होती है, लेकिन सच्चा साधक प्रशंसा से नहीं, अपने कर्म से शक्ति प्राप्त करता है। जब सफलता स्वयं बोलने लगती है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। सोचो, यदि एक तीर चलाने से पहले ही धनुर्धर सबको बता दे कि वह किस दिशा में निशाना लगाएगा तो शत्रु पहले से सावधान हो जाएगा। लेकिन यदि वही तीर मौन रहकर छोड़ा जाए तो वह सीधे लक्ष्य को भेद देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को बोलने दो, अपनी योजनाओं को नहीं। जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण न हो जाए उसे अपने हृदय के मंदिर में सुरक्षित रखो। केवल उन्हीं लोगों से सलाह लो जो वास्तव में अनुभवी हो, जिनका जीवन तुम्हें सही दिशा देता हो और जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न होते हो। केवल इसलिए कि कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हारे हर सपने का संरक्षक भी होगा। याद रखो, वृक्ष तब तक शांत रहता है जब तक उसकी जड़ें गहरी नहीं हो जाती, लेकिन जैसे ही वो फल देने लगता है पूरा संसार उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। पहले अपनी जड़ों को मजबूत करो, अपने कर्मों को सिद्ध करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उसके बाद यदि संसार को पता भी चले तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए हे प्रिय, आज से एक संकल्प लो, अपने बड़े लक्ष्य, अपने भविष्य की योजना और अपने अगले कदम को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करोगे, पहले उसे कर्म से सिद्ध करोगे, फिर संसार स्वयं तुम्हारी सफलता की चर्चा करेगा। यही श्री कृष्ण की नीति है, यही बुद्धिमानी है और यही वह पहला रहस्य है जो जीवन को अनावश्यक बाधाओं से बचाता है। अब प्रश्न यह है कि यदि अपने सपनों को गुप्त रखना आवश्यक है तो क्या अपने दुख भी हर किसी को बता देने चाहिए? क्या हर रिश्तेदार वास्तव में हमारे आंसुओं का मूल्य समझता है? या कई बार वही हमारे दर्द को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है? हमने समझा कि अपने बड़े लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण हमें दूसरी ऐसी बात बताते हैं जिसे चाहे सामने कितना ही अपना व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी सोच समझकर ही साझा करना चाहिए। वो दूसरी बात है, अपने हर दुख, अपनी हर कमजोरी और अपने मन की हर पीड़ा को हर किसी के सामने मत खोलो। मनुष्य का हृदय बहुत कोमल होता है। जब वह किसी कठिन समय से गुजरता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो उसे समझे, उसका दर्द सुने और उसे सहारा दे। लेकिन संसार का नियम यह है कि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। कई लोग केवल इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में उसी बात को तुम्हारी कमजोरी बनाकर तुम्हारे विरुद्ध उपयोग कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय नहीं पा सकता वह दूसरों के व्यवहार से बार बार टूटता है, और जो अपने मन का स्वामी बन जाता है संसार का कोई भी अपमान उसे अधिक समय तक दुखी नहीं रख सकता। महाभारत में देखो, जब पांडव वनवास में थे उनके पास शिकायत करने के 1000 कारण थे,
राज्य छिन गया, सम्मान छिन गया, सुख सुविधाएं छिन गई। यदि वे हर व्यक्ति के सामने बैठकर केवल अपना दुख ही रोते रहते तो क्या वे कभी वापस हस्तिनापुर प्राप्त कर पाते? नहीं। उन्होंने अपने दुख को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने समय का उपयोग स्वयं को और अधिक सक्षम बनाने में किया। और जब समय बदला, वही लोग जिन्होंने उनका उपहास किया था उनके सामने झुकने पर विवश हो गए। हे प्रिय, याद रखना, संसार में कुछ लोग तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आते, वे केवल यह देखने आते हैं कि तुम कितने कमजोर हो चुके हो। वे तुम्हें सांत्वना देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी असफलता से संतुष्ट होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना कठिन होता है, क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, परंतु उनके हृदय में करुणा नहीं होती। क्या तुमने कभी देखा है, जब कोई व्यक्ति आर्थिक संकट में होता है, या किसी रिश्ते में टूट जाता है, या जीवन में असफल होता है, तो कुछ लोग सहानुभूति के नाम पर उसके जीवन की हर छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं। वे पूछते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन कुछ समय बाद वही बातें दूसरों तक पहुंच जाती हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने मन का द्वार मत खोलो। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार अपने हृदय के सबसे गहरे कक्ष में भी हर किसी को स्थान मत दो। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने दुख को भीतर दबाकर स्वयं को तोड़, नहीं। यदि आवश्यकता हो तो किसी योग्य गुरु से बात करो, किसी सच्चे मित्र से बात करो, अपने माता पिता से बात करो, या भगवान के सामने बैठकर अपने हृदय की बात कहो, क्योंकि भगवान सुनते भी हैं और मार्ग भी दिखाते हैं। लेकिन हर मिलने वाले व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी कहानी सुना देना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने अर्जुन की हर बात सुनी, क्योंकि वे केवल सुनने वाले नहीं थे, मार्ग दिखाने वाले भी थे। यदि अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर किसी और के पास अपना दुख लेकर जाता तो शायद उसे केवल दया मिलती, समाधान नहीं। जीवन में भी ऐसे लोगों को खोजो जो तुम्हें समाधान दें, केवल सहानुभूति नहीं, क्योंकि सहानुभूति कुछ क्षणों का सहारा देती है, लेकिन सही मार्गदर्शन जीवन बदल देता है। एक और बात याद रखना, जब तुम बार बार अपने दुखों का वर्णन करते हो तो तुम्हारा मन उसी दुख में बंधा रहने लगता है। धीरे धीरे तुम स्वयं को पीड़ित मानने लगते हो। लेकिन जब तुम अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करके कर्म करते हो तो वही दुख तुम्हें मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो आने वाला है उससे मत डरो, वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करो। यही गीता का सार है। आज यदि कोई तुम्हारा अपमान कर दे, तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हारा विश्वास तोड़ दे, तो उसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि भगवान तुम्हें एक नई सीख दे रहे हैं। उस सीख को ग्रहण करो, लेकिन अपने घावों को हर व्यक्ति को दिखाकर उन्हें और गहरा मत बनाओ। कई बार मौन 1000 शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। जब तुम शांत रहकर अपने जीवन को बेहतर बनाने में लग जाते हो, तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में साक्षी बन जाता है। जो लोग कभी तुम्हारी कमजोरी पर हंसते थे, वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाते हैं। इसलिए हे प्रिय, आज से दूसरा संकल्प लो। अपने मन के हर दुख को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करोगे, केवल उन्हीं लोगों से अपनी पीड़ा साझा करोगे जो तुम्हें गिरते हुए नहीं, उठते हुए देखना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर अपने हर आंसू को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करोगे, क्योंकि उनसे बड़ा हितैषी इस संसार में कोई नहीं। लेकिन अभी 2 और ऐसे रहस्य शेष हैं
जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। तीसरे भाग में हम समझेंगे कि क्यों श्री कृष्ण कहते हैं अपनी धन संपत्ति कमाई और आर्थिक स्थिति को भी हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं से अनेक रिश्तों की परीक्षा आरंभ होती है। अब तक तुमने दो गहरे रहस्य जान लिए। पहला, अपने बड़े लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। दूसरा, अपने हर दुख और अपनी हर कमजोरी को हर किसी के सामने मत खोलो। अब भगवान श्री कृष्ण तीसरी ऐसी बात बताते हैं जिसे यदि मनुष्य समझ ले तो उसके जीवन के अनेक कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तीसरी बात है, अपनी धन संपत्ति कमाई और आर्थिक स्थिति को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। धन स्वयं में न अच्छा होता है न बुरा, धन तो केवल एक साधन है, लेकिन संसार में अधिकांश लोगों का व्यवहार धन को देखकर बदल जाता है। जब तक किसी को तुम्हारी वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं होता, तब तक वह तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखता है। लेकिन जिस दिन उसे पता चलता है कि तुम्हारे पास बहुत धन है या तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो, उसी दिन कई लोगों के मन में तुलना, ईर्ष्या और स्वार्थ जन्म लेने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है उस पर सबसे पहले संसार की दृष्टि पड़ती है, और जिस पर संसार की दृष्टि पड़ती है उसकी शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। महाभारत में दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी घृणा क्यों उत्पन्न हुई? केवल इसलिए नहीं कि वे योग्य थे, बल्कि इसलिए भी कि उसने उनके वैभव, उनकी समृद्धि और उनकी उन्नति को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या को स्थान दे दिया। जब उसने इंद्रप्रस्थ की भव्यता देखी, तब उसके मन की आग और अधिक भड़क उठी। उसी ईर्ष्या ने आगे चलकर पूरे महाभारत को जन्म दिया। हे प्रिय, यह संसार आज भी नहीं बदला है। आज भी कई रिश्ते प्रेम से नहीं, लाभ से चलते हैं। जब लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास धन है, तो कुछ लोग तुम्हारे और अधिक निकट आने लगते हैं, लेकिन वे तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारी संपत्ति से जुड़े होते हैं। और यदि उन्हें यह लगे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो वही लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की परीक्षा धन से नहीं, चरित्र से करो, और अपने धन की चर्चा केवल वहीं करो जहां वास्तव में आवश्यकता हो। आज के समय में एक और बड़ी भूल लोग करते हैं। थोड़ी सी सफलता मिलते ही वे उसे पूरे संसार को दिखाने लगते हैं। नई गाड़ी खरीदी, तुरंत सबको बता दिया। व्यापार में लाभ हुआ, हर जगह चर्चा कर दी। बैंक में कितना धन है, कितनी जमीन है, कितनी कमाई है, ये सब बताने में उन्हें गर्व महसूस होता है। लेकिन याद रखो, प्रदर्शन जितना बढ़ता है उतनी ही अधिक ईर्ष्या पैदा होती है। श्री कृष्ण कभी भी अहंकार का समर्थन नहीं करते। वे कहते हैं कि जो वृक्ष फलों से भर जाता है उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। जो व्यक्ति वास्तव में समृद्ध होता है उसके व्यवहार में विनम्रता बढ़ती है, प्रदर्शन नहीं। धन का उद्देश्य सेवा है, सुरक्षा है और सदुपयोग है। यदि धन केवल दिखावे का साधन बन जाए तो वही धन अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। कई बार परिवारों में विवाद केवल इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि किसी को किसी की वास्तविक कमाई का पता चल जाता है। फिर तुलना शुरू होती है। कोई कहता है इसके पास इतना है फिर भी हमारी सहायता नहीं करता। कोई कहता है इसने हमसे ये बात छिपाई क्यों। कोई मन ही मन हिसाब लगाने लगता है कि भविष्य में उसे क्या मिल सकता है। देखा जाए तो धन ने कुछ नहीं किया, समस्या मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपने धन को सुरक्षित रखना जितना आवश्यक है
उससे कहीं अधिक आवश्यक है। उसकी चर्चा को सीमित रखना। याद रखो, लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती हैं जहां विनम्रता, संयम और धर्म होता है। जहां दिखावा, अहंकार और व्यर्थ का प्रदर्शन होता है, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी सफलता पर प्रसन्न मत हो, अवश्य प्रसन्न हो। भगवान का धन्यवाद करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, लेकिन अपनी समृद्धि को दूसरों के सामने अपनी महानता सिद्ध करने का साधन मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धनी वह नहीं जिसके पास बहुत धन है। सच्चा धनी वह है जो अपने मन को संतुष्ट रखता है, क्योंकि जिस मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वो करोड़ों का मालिक होकर भी भीतर से निर्धन ही रहता है। एक बात और समझो, यदि कभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आ जाए और धन कम हो जाए तो घबराना मत। धन आता जाता रहता है, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा परिश्रम और भगवान पर तुम्हारा विश्वास बना रहे तो लक्ष्मी फिर लौट कर आती हैं। इसीलिए धन पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा करो। आज से तीसरा संकल्प लो, अपनी आय, अपनी बचत, अपनी संपत्ति और अपनी आर्थिक योजनाओं की चर्चा केवल वहीं करोगे जहां वास्तव में आवश्यक हो। न दिखावा करोगे, न तुलना करोगे और न किसी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने का कारण बनोगे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य शेष है। चौथी और अंतिम बात ऐसी है जिसे यदि मनुष्य गुप्त रखना सीख जाए तो भगवान की कृपा उसके जीवन में और भी अधिक बढ़ने लगती है। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि अपने जप, तप, दान, सेवा और पुण्य कर्मों का प्रदर्शन क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म केवल भगवान के लिए किया जाए उसका फल सबसे दिव्य होता है। अब तक तुम 3 ऐसी बातें जान चुके हो जिन्हें जीवन में सदैव गुप्त रखना चाहिए। पहली, अपने बड़े लक्ष्य और भविष्य की योजनाएं। दूसरी, अपने हर दुख और कमजोरी। तीसरी, अपनी धन, संपत्ति और आर्थिक स्थिति। अब समय है उस चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात को समझने का, जो केवल तुम्हारे संसार को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को भी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जप, तप, दान, सेवा और पुण्य कर्मों का प्रदर्शन कभी मत करो। मनुष्य जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से इच्छा होती है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे सम्मान मिले, लोग उसे महान कहें। लेकिन यही वह क्षण है जहां से अहंकार धीरे धीरे जन्म लेता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं घमंडी हूं, वो केवल इतना कहता है, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और यही विचार धीरे धीरे मनुष्य के सारे पुण्य को भीतर से खोखला करने लगता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कभी स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। वे चाहते तो प्रत्येक युद्ध अपने दिव्य अस्त्रों से समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे सारथी बने, मार्गदर्शक बने, मित्र बने। उन्होंने कर्म किया परंतु उसका श्रेय स्वयं नहीं लिया। यही भगवान का स्वभाव है और यही एक सच्चे साधक का भी स्वभाव होना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग दान करने से पहले कैमरा ढूंढते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं तो उसका वीडियो बनाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी पूजा की, किसी तीर्थ पर जाते हैं तो भगवान से अधिक लोगों की प्रशंसा पाने की चिंता करते हैं। हे प्रिय, सोचो, यदि तुम्हारा हर अच्छा कर्म केवल लोगों को दिखाने के लिए है
तो उसका साक्षी भगवान नहीं संसार बन जाता है। और संसार की प्रशंसा कुछ क्षणों की होती है, लेकिन भगवान की कृपा जीवन भर साथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। इसका अर्थ केवल दान तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों में विनम्रता हो, प्रदर्शन नहीं। याद रखो, जो दीपक स्वयं प्रकाश देता है वह कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं उजाला कर रहा हूं। उसका प्रकाश ही उसकी पहचान बन जाता है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे भीतर सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है और सच्चा धर्म है, तो उसे सिद्ध करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा व्यवहार ही लोगों को सब कुछ बता देगा। एक और बात समझो, जब तुम अपने जप और तप का प्रदर्शन करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान भगवान से हटकर लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित होने लगता है। फिर भक्ति साधना नहीं रहती, प्रदर्शन बन जाती है। और जहां प्रदर्शन शुरू होता है वहां से आध्यात्मिक शक्ति कम होने लगती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने और भगवान के बीच के संबंध को सबसे पवित्र और सबसे निजी रहने दो। संसार को यह जानने की आवश्यकता नहीं कि तुमने कितनी माला की, कितना दान दिया, कितने व्रत रखे या कितनी रातें भगवान के ध्यान में बिताई। ये सब भगवान जानते हैं और वही पर्याप्त है। हे प्रिय, इस संसार में लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हें स्वयं को महान सिद्ध करने की आवश्यकता ही न पड़े। आज से एक अंतिम संकल्प लो, अपने लक्ष्य को कर्म से सिद्ध करोगे, शब्दों से नहीं। अपने दुख भगवान के चरणों में रखोगे, हर व्यक्ति के सामने नहीं। अपने धन में विनम्रता रखोगे, दिखावा नहीं। और अपने पुण्य कर्मों को भगवान को समर्पित करोगे, संसार की प्रशंसा के लिए नहीं। याद रखो, जीवन में सबसे सुरक्षित वही व्यक्ति होता है जो कम बोलता है, अधिक समझता है और सबसे अधिक कर्म करता है। मौन कई बार ऐसी ढाल बन जाता है जिसे कोई शत्रु भेद नहीं सकता। विवेक ऐसी शक्ति बन जाता है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। और भगवान पर अटूट विश्वास ऐसा प्रकाश बन जाता है जो अंधकार से भरे मार्ग को भी प्रकाशित कर देता है। यदि आज की इस कृष्ण वाणी ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो इन 4 बातों को केवल सुनकर मत छोड़ना, इन्हें अपने जीवन का नियम बना लेना। हो सकता है कि इन्हीं 4 नियमों के कारण भविष्य में तुम किसी बड़े धोखे, किसी गहरे दुख या किसी अनावश्यक संघर्ष से बच जाओ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। तुम्हारे जीवन में विवेक, शांति, धैर्य और धर्म का प्रकाश कभी कम ना हो। जय श्री राधे कृष्ण। यदि आपको यह संदेश हृदय से स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें, राधे राधे, मैं श्री कृष्ण की नीति पर चलूंगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, क्योंकि यहाँ आपको श्री कृष्ण की ऐसी ही जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं नियमित रूप से मिलती रहेंगी। जय श्री राधे कृष्ण।